बचाओ हमें सिवन्या बचाओ, हमें मुक्ति चाहिए सिवन्या बचाओ हमें सिवन्या बचाओ हमें। बिरलापुर में सिवन्या अपने दादी के साथ रहती थी। बचपन में माँ बाप को खो देने के बाद दादी ही उसकी सब कुछ थी। सिवन्या जितनी खूबसूरत थी उतनी ही साहसी और दयालु भी थी। लेकिन एक रात उसने अचानक नींद से जागकर डर और घबराहट के साथ रोने लगी। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? दादी उसकी रोने की आवाज सुनकर तुरंत उसके पास चली आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों ऐसे रो रही हो? दादी उसकी हालत देखकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर घबराती हुई पूछती है, क्या तुम्हें फिर से वही जरा डरावने सपने आने लगे? सिवन्या बहुत डरी हुई थी। उसी रात से ही सिवन्या को हर रात डरावने सपने आने लगे थे। वो रात भर सो नहीं पाती थी और दिन भर खोई खोई सी रहती थी। एक दिन जब सिवन्या उगते हुए सूरज को ध्यान से देख रही थी, तभी अचानक उसकी दादी की चीखने की आवाज आती है। हाय राम, मर गई मेरी कमर। सिवन्या दौड़कर जाती है और देखती है दादी नीचे पड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। दादी, क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गई? सिवन्या ने दादी को जैसे तैसे करके उठाया और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया। दादी, अब ठीक है ना? आपको दर्द हो रहा है? दादी, कैसे हुआ है सब? दादी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं घर साफ कर रही थी और ये बेकार की चीजें स्टोर रूम में रखने जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अब आप सिर्फ आराम करेगी, बाकी का काम मैं देख लूँगी। आप आराम कीजिए। सिवन्या ने दादी को आराम करने के लिए कहा और घर की सफाई करने लग गई। जब उसने बेकार की चीज़ें स्टोर रूम में रखने के बाद बाहर आ रही थी, तभी उसकी नज़र एक पुराने संदूक पर पड़ा। उस संदूक को देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई मानो। उसने संदूक खोला और अंदर बहुत सारी पुराने कागज़ थे, कुछ अजीब चीज़ें और बहुत सारी पेंटिंग्स देखी। जैसे ही सिवन्या ने पेंटिंग्स को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दादी जरा सुनिए। दादी, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बुलाई? दादी देखिए, ये पेंटिंग्स, ये मंदिर, ये पेड़, ये गांव जो हर रात मेरे सपनों में आते हैं। जैसे ही दादी की नज़र उस संदूक पर पड़ती है, उनका दिल दहल जाता है, जैसे बरसों पुरानी राज कोई खुल गए हो। दादी घबराती हुई बोलती हैं, ये सिंदूक तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हें कहाँ से मिला ये? मुझे ये सिंदूक दो और जाओ यहाँ से। पर दादी, बोला ना जाओ यहाँ से। दादी की बातों से सिवन्या को समझ आ गया कि उसकी दादी उससे कुछ तो छुपा रही है। लेकिन सिवन्या ने ठान लिया कि इस बार वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसने चुपके से संदूक में रखा हुआ मैप उठाया और उस रूम से चली गई। अगले ही दिन सिवन्या उस मैप के साथ आनंद नगर की खोज में निकल पड़ी। उसे विश्वास था कि उसके सपने और दादी के रहस्यों के पीछे कुछ बड़ा छुपा हुआ है। मैप के हिसाब से सिवन्या एक घने जंगल की तरफ गई। जंगल बहुत भयानक था, जहाँ आम इंसान नहीं जाते हैं। लेकिन सिवन्या साहसी थी और अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से आगे बढ़ती रही। जंगल का रास्ता उसे अपना सा लग रहा था, क्योंकि ये वही जंगल था जो उसके सपनों में अक्सर आता रहता था। जंगल के अंदर जंगली जंतुओं का शोर था। तभी अचानक एक बड़ा सा भालू उसे देख लेता है, उसकी तरफ दौड़ता है। सिवन्या समझदार थी, इसीलिए उसने मरने की एक्टिंग की। भालू उसके पास घुमा रहा थोड़ी देर और उसे थोड़ी देर के लिए देखता रहा। फिर कुछ समय बाद वो चला गया। बच गई आज तो। उसने फिर से मैप की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा भयानक बरगद का पेड़ देखा।
जो उसके सपनों में बार बार आता था। ये पेड़ यहाँ। वो पेड़ के पास चली गई और उसने महसूस किया जैसे उस जगह को वो रोज आती हो। पेड़ के पास जाकर उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। उस रोशनी के पास जाने पर उसने देखा कि ये क्या है?